पॉलीमर वो जादुई सामग्री होती है जो एक या अधिक मोनोमर के मिले हुए अंशों से बनती है। मोनोमर एक छोटी सी यूनिट होती है जो पॉलीमर बनाने के लिए जोड़ती है। जब बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं तब पॉलीमर तैयार होता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलीमर के कई उदाहरण हैं, जैसे प्लास्टिक बोतल, रबर टायर, नायलॉन कपड़ा, खिलौने और पॉलीथीन। प्राकृतिक और सिंथेटिक पॉलीमर में केवल एक छोटा सा अंतर होता है। प्राकृतिक पॉलीमर प्रकृति से मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक मानव द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा बच्चा, ये है पॉलीमर। मोनोमर प्लस, मोनोमर कॉन्सेप्ट, पॉलीमर पावर। छोटे छोटे मोनोमर मिलकर बनाएं बड़ी ताकत। पॉलीमर की यह जादुई दुनिया बच्चों को विज्ञान के प्रति उत्साहित कर सकती है। आइए हम सब मिलकर पॉलीमर के इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आरआरबी एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपके आरआरबी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल था हमारा, इस वजह से हमने वीडियो नहीं बना पाए, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने ज़्यादा मिस नहीं किया होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है पॉलीमर्स यानी बहुलक। इसमें हम पढ़ेंगे सॉप, डिटर्जेंट यानी साबुन, और जो डिटर्जेंट होते हैं उसके बारे में, ग्लास, सीमेंट, एक्सप्लोसिव मटेरियल, और इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आरआरबी के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। बहुलक यानी पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स कहते किसको हैं? बहुलक वे विशाल अणु यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे अणुओं यानी मोनोमर के रासायनिक बंधन से जुड़ने के कारण बनते हैं। इन्हें रासायनिक दृष्टि से लंबे और दोहराए जाने वाले ढांचों के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इनको कहते हैं क्या? पॉलीमर्स यानी बहुलक। ठीक है, अब बहुलक के प्रकार क्या होते हैं? बहुलक के प्रकार हम समझते हैं। बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो जो नेचुरल होते हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, जो ये प्रकृति में जो होते हैं वो नेचुरल पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर में बाय नेचर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, रबर और डीएनए। ठीक है, कृत्रिम जो होते हैं बहुलक यानी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं, ये मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। ठीक है, अब अर्ध सिंथेटिक बहुलक यानी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? ये प्राकृतिक बहुलकों में संशोधन करके बनाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, उनमें क्या होता है? संशोधन किया जाता है। ठीक है, संशोधन क्या है? उसमें कुछ मतलब एडिशन ऐड किया जाता है या कुछ हटाया जाता है, तो ये जो होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका रेयान और एसीटेट। अब बहुलक के गुण यानी पॉलीमर्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हैं, उनके बारे में समझते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं हल्के और मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं यानी इलास्टिक ज़्यादा होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे या बुरे चालक हो सकते हैं, मतलब ऊष्मा और विद्युत के कंडक्टर भी हो सकते हैं, और वो होते हैं बैड कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से ये स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब क्या है? बहुलक के उपयोग यानी पॉलीमर्स के जो उपयोग कहाँ करते हैं उनका हम समझते हैं कि पॉलीमर्स जो होते हैं जैसे प्लास्टिक, रबर, फाइबर और सिरेमिक उत्पादों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है, जैसे सर्जरी के लिए उपयोगी सिंथेटिक सामग्री बनाई जाती है इससे। और कहाँ होते हैं? और होते हैं जैसे पैकेजिंग, जो हम लोग पैकिंग करते हैं
किसी भी फूड मटेरियल या वैसे उसमें इसका इस्तेमाल होता है, निर्माण सामग्री और ऑटोमोबाइल उद्योग में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और खिलौनों में पॉलीमर्स का उपयोग होता है। अब हम पढ़ते हैं साबुन और डिटर्जेंट यानी सॉप यानी डिटर्जेंट के बारे में। तो साबुन और डिटर्जेंट ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जो सफाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वसा, गंदगी और तेल को पानी के साथ हटाना होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, साबुन और जो डिटर्जेंट होता है वो क्या करता है कि वसा, गंदगी और तेल को पानी के साथ हटा देता है। ठीक है, हालांकि साबुन और डिटर्जेंट के रासायनिक संगठन और कार्य में कुछ अंतर होता है। ठीक है, मतलब साबुन कुछ और कार्य करता है और डिटर्जेंट जो होता है वो कुछ अन्य कार्य करता है। ठीक है, अब क्या है कि साबुन के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम डिटर्जेंट के बारे में। तो साबुन क्या है कि लंबे फैटी एसिड चैन के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, जो साबुन होता है वो लंबे फैटी एसिड चैन के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये प्राकृतिक वसा और तेलों के क्षारीय हाइड्रोलिसिस यानी सपोनिफिकेशन से बनाए जाते हैं। साबुन क्या होता है, सपोनिफिकेशन से बनता है। ठीक है, क्या है, अब इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है कि वसा या तेल जैसे नारियल का तेल, जैतून का तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान साबुन और ग्लिसरॉल बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके साबुन के गुण क्या होते हैं कि साबुन प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, साबुन सॉफ्ट पानी यानी सॉफ्ट वाटर में अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन कठोर पानी यानी हार्ड वाटर में घुलनशीलता कम होने के कारण ये कम झाग बनाता है। साबुन से ही हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में हमें पता चल जाता है कि जिसमें सॉफ्ट वाटर होता है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा झाग बनता है, और हार्ड वाटर होता है तो उसमें अगर हम सॉप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि झाग नहीं बनाएगा, उसको कहेंगे हम हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर में क्या होता है कि ये लवणीय वाटर होता है और ये ज़्यादातर जैसे समुद्री खारा पानी से बोलते हैं वैसा पानी होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है कि सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, इसका फार्मूला है C17H35COONA। ठीक है, और सोडियम पामिटेट, ये साबुन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, सिंथेटिक सफाई एजेंट हैं जो साबुन के विकल्प के रूप में बनाए जाते हैं। ये सल्फोनिक एसिड या सल्फेट्स के बने होते हैं, सल्फेट्स के लवण होते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये डिटर्जेंट क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड या सल्फेट्स के साल्ट होते हैं। ठीक है, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है कि डिटर्जेंट आमतौर पर पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं। इसमें सल्फोनिक एसिड या सल्फेट समूह के हाइड्रोकार्बन चैन होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हो गए, साबुन और डिटर्जेंट दोनों डिफरेंट हो गए। साबुन क्या है कि इसमें अभी हमने पढ़ा था, साबुन क्या था कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता था, जबकि डिटर्जेंट क्या है, पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं। ठीक है, इसमें सल्फोनिक एसिड या सल्फेट समूह के हाइड्रोकार्बन चैन होते हैं। ठीक है, अब इसके गुण, डिटर्जेंट के गुण क्या है कि डिटर्जेंट कठोर पानी में भी प्रभावी होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ नहीं मिलते। ये बायोडिग्रेडेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट इसका एग्जाम्पल है डिटर्जेंट का। ठीक है, और सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट इसके डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट साबुन और डिटर्जेंट्स के बीच में अंतर हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संरचना में। तो संरचना, जो साबुन होता है वो फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, और डिटर्जेंट क्या होता है, सल्फोनिक एसिड या सल्फेट्स के लवण होते हैं। ठीक है, कठोर पानी में प्रभाव क्या होता है कि ये साबुन जो होता है वो कम प्रभावी होता है कठोर पानी में, और डिटर्जेंट जो होता है वो प्रभावी होता है। स्रोत क्या होता है कि साबुन जो होता है प्राकृतिक तेल और वसा से बनता है, और डिटर्जेंट जो होता है वो पेट्रोलियम उत्पाद होता है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है कि पर्यावरण अनुकूल बायोडिग्रेडेबल होता है साबुन, और कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यही इनमें डिफरेंस है। ठीक है, बाकी आगे पढ़ते हैं इनके उपयोग। साबुन जो होता है वो व्यक्तिगत सफाई, नहाने और हाथ धोने में होता है,
और डिटर्जेंट क्या होते हैं, कपड़े धोने, बर्तनों की सफाई और औद्योगिक उपयोग होते हैं। ठीक है, इनका हमने समझा, उपयोग हमने समझा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कांच के बारे में। कांच क्या है? कांच एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो मुख्य रूप से सिलिका यानी SiO2 से बना होता है और यह पारदर्शी, भंगुर और विभिन्न रासायनिक एवं भौतिक गुणों वाला होता है। ठीक है, कांच कांच क्या हो गया? ये जो है एक सिलिका से बना होता है। ठीक है, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, यानी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि इसका मुख्य अवयव होता है सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इन सामग्रियों को उच्च तापमान पर पिघलाकर ठंडा किया जाता है, इससे बनता है कांच। ठीक है, इसके प्रकार कौन से हैं? कांच के जैसे 4 प्रकार के होते हैं कांच। एक होता है सोडा लाइम कांच, बोरोसिलिकेट कांच, सुरक्षा कांच और फाइबर कांच। तो सोडा लाइम कांच जो होता है सामान्य खिड़की और बोतलों में उपयोग होता है। ठीक है, बोरोसिलिकेट कांच जो होता है गर्मी प्रतिरोधी, जैसे लैब उपकरण में होता है, उपयोग होता है। ठीक है, लैब उपकरण में जैसे बीकर हो गया और भी जो भी लैब में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो जो है ये बोरोसिलिकेट कांच के बने हुए होते हैं। सुरक्षा कांच जैसे कार विंडो और सुरक्षा उपयोग में होते हैं। फाइबर कांच जो होते हैं वो इंसुलेशन और औद्योगिक उपयोग में उपयोग किया जाता है। इनका कांच का उपयोग क्या है? खिड़कियाँ, दर्पण, बोतलें। ठीक है, ऑप्टिकल उपकरण, फाइबर ऑप्टिक्स, विज्ञान और औद्योगिक उपयोग में इनका उपयोग किया जाता है कांच का। अब हम पढ़ते हैं सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट एक बाइंडिंग सामग्री है जो रेत, बजरी और पानी को मिलाकर ठोस संरचनाएं यानी कंक्रीट बनाने में उपयोग होती है। ठीक है, सीमेंट के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रोधी सीमेंट और वाइट सीमेंट। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो सबसे सामान्य प्रकार का होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ये होता है जल्दी जमने वाले कामों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फेट रोधी सीमेंट जो होता है वो होता है सल्फेट युक्त मिट्टी में उपयोग किया जाता है। वाइट सीमेंट इसका उपयोग होता है सजावटी उपयोग। ठीक है, सीमेंट के बारे में। अब सीमेंट बनता कैसे है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसमें जैसे कच्चा माल के बारे में समझते हैं। तो कच्चा माल इसमें होता है, जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है कि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और सिलिका। ठीक है, और एल्यूमिना। इन्हें क्या होता है कि उच्च ताप यानी 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे क्लिंकर बनता है। क्लिंकर जो है एक, जब सीमेंट हम बनाते हैं तो उसका एक मतलब टाइप समझिए। ठीक है, क्लिंकर को पीस कर महीन पाउडर बनाया जाता है। इसमें जो होता है क्लिंकर जब बनता है, पहले क्या होता है कि चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना को एक गर्म भट्टी में मिला के इनको गर्म किया जाता है 1450 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इससे क्या बनता है? क्लिंकर। और क्लिंकर को पीसा जाता है, बारीक पीस दिया जाता है। बारीक पीसने के बाद में इसमें मिलाया जाता है जिप्सम, तब जाके बनता क्या है? सीमेंट। और सीमेंट के गुण क्या होते हैं? गुण क्या है कि पानी के साथ मिलकर ये मजबूत संरचना बनाता है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में भी ये टिकाऊ रहता है। सीमेंट के ही हम लोग मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में टिकाऊ कैसे कि जैसे भूकंप है और इसमें मतलब बारिश में या धूप में कहीं भी आप इसको जमा के इसको रख दीजिए। ठीक है, ये मतलब अनब्रेकेबल हो जाता है, ऐसी संरचना बनती है जो टूटती नहीं है जल्दी आसानी से। ठीक है, इसका उपयोग होता है भवन निर्माण, सड़कें और पुल बनाने में, जलाशय और बांध बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीमेंट का उपयोग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कांच और सीमेंट के बीच में अंतर समझते हैं। तो कांच जैसे संरचना के बारे में, संरचना हो गया, स्वभाव हो गया, उत्पादन प्रक्रिया और प्रमुख उपयोग, इनसे हमें डिफरेंस पता लगेगा। तो कांच जो होता है वो सिलिका, सोडा ऐश और लाइम से मिलकर बनता है। ठीक है, कांच। और सीमेंट क्या है? चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनता है। कांच की स्वभाव जो होता है वो पारदर्शी और भंगुर होता है। सीमेंट का स्वभाव होता है ठोस और मजबूत। उत्पादन प्रक्रिया क्या है कि उच्च ताप पर पिघलाया जाता है और भट्टी में, सीमेंट क्या होता है कि भट्टी में भूनकर क्लिंकर बनाया जाता है।
ठीक है। क्लिंकर आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्लिंकर किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्लिंकर जो होता है वो मतलब सीमेंट का एक पार्ट है जिसे पीस कर इसमें जिप्सम मिला दिया जाता है तो बनता है क्या, सीमेंट, ठीक है। इसका प्रमुख उपयोग क्या है कि कांच जो होते हैं, खिड़कियां, बोतलें और उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है, और सीमेंट होती है भवन निर्माण और कंक्रीट बनाने में उपयोग की जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये है विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सक्लूसिव वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो विस्फोटक पदार्थ ऐसे रासायनिक यौगिक या मिश्रण होते हैं जो गर्मी या दबाव या आघात के कारण तेजी से गैसों और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये ऊर्जा विस्फोट के रूप में प्रकट होती है, उनको कहते हैं क्या, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ठीक है। अब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के पदार्थों के प्रकार हम समझते हैं। प्रकार कौन से होते हैं, जैसे दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक विस्फोटक पदार्थ, प्राकृतिक यानी नेचुरल एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो नेचुरल क्या होते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल एक्सप्लोसिव, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, ज्वालामुखी गैसें और मीथेन हाइड्रेट, ठीक है। ये क्या होते हैं, नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं और नेचुरल तरीके से ये विस्फोट कर जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। रासायनिक विस्फोटक पदार्थ यानी केमिकल एक्सप्लोसिव, केमिकल एक्सप्लोसिव वो होते हैं जो रासायनिक यौगिक या मिश्रण जो विस्फोटक प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। इनको क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाए जाते हैं, जब भी इनमें कोई जैसे दबाव पड़ता है या आघात पड़ता है तो ये विस्फोट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका उपवर्ग समझते हैं कि उपवर्ग जैसे एक तो हो गया, हम लोग ने वो पढ़ा नेचुरल और केमिकल वाले, ठीक है। अब उनसे रिलेटेड वाले समझते हैं, ठीक है। उपवर्ग क्या होते हैं कि ये प्राथमिक विस्फोटक, माध्यमिक विस्फोटक और ट्रेसरी विस्फोटक, ठीक है। तो प्राथमिक विस्फोटक क्या होते हैं कि ये आसानी से विस्फोटित हो जाते हैं, जैसे पारा पारा फुलमिनेट, ठीक है, मरकरी फुलमिनेट और लेड एजाइड, ठीक है। ये दो प्रकार के जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो प्राथमिक विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब क्या है कि माध्यमिक विस्फोटक यानी सेकेंडरी एक्सप्लोसिव में क्या होता है कि अधिक स्थिर होते हैं ये, लेकिन एक प्रज्वलन स्रोत की आवश्यकता होती है। ये अधिक स्थिर होते हैं, स्थिर रहते हैं ये, मतलब नॉर्मल तरीके से ये विस्फोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन्हें क्या है कि प्रज्वलन स्रोत की ज़रूरत होती है, जैसे कभी भी इनको प्रज्वलित स्रोत मिल जाता है तो ये क्या है, विस्फोट कर जाते हैं, जैसे टीएनटी और आरडीएक्स, ठीक है। आरडीएक्स में क्या होता है, एक सर्किट से एक स्पार्क दिया जाता है, एक सर्किट से कनेक्ट किया जाता है और सर्किट से कनेक्ट करने के बाद में इनको एक स्पार्क दिया जाता है, जैसे स्पार्क मिलता है आरडीएक्स विस्फोट कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या नाम, टीएनटी और आरडीएक्स ये भी विस्फोटक के एग्जांपल हैं। तो आरडीएक्स जैसे मतलब क्या होता है कि अभी एक मूवी आई हुई थी जिसमें तनाव सीजन 2 में, इसमें टीएनटी का उपयोग, मतलब टीएनटी और आरडीएक्स के बारे में एक सोल्जर पूछता है उससे कि कौन सा आरडीएक्स आपने, कौन सा बम आपने इस्तेमाल किया है उड़ाने में, तो वहाँ पे वो पकड़ा जाता है, ठीक है। तो टीएनटी वाले जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं, ज़्यादातर जो है वो आरडीएक्स इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी गतिविधियों में, ठीक है। ट्रेसरी विस्फोटक क्या होते हैं कि ये प्रज्वलन के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनमें हाई एनर्जी उसकी प्रज्वलन की आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब भौतिक विस्फोट कौन से होते हैं, विस्फोटक कौन से होते हैं, जैसे फिजिकल विस्फोटक, ये 3 प्रकार के होते थे, जो कौन कौन से थे, एक था मतलब नेचुरल, एक होता केमिकल और एक है फिजिकल, ठीक है। तो भौतिक कारकों जैसे दबाव या तापमान के कारण विस्फोटक जो होता है वो कहलाता है भौतिक विस्फोट, मतलब फिजिकल विस्फोटक, फिजिकल एक्सप्लोसिव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि उच्च दबाव वाली गैसें, इनमें हाई अगर आप कंप्रेस करेंगे, इनको प्रेशर देंगे तो ये फट जाती हैं, ठीक है। विस्फोटक पदार्थों के मुख्य घटक कौन से होते हैं, मुख्य घटक कौन से हैं, ये है नंबर 1 ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र क्या काम करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ईंधन, ईंधन मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 है
कि मुख्य घटक कौन से हैं। एक तो ऑक्सीडाइजर हो गया, दूसरा है ईंधन। ईंधन जैसे जलने वाली सामग्री, जैसे चारकोल, चारकोल यानी कोयला। ठीक है। नंबर 3 है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब विस्फोटक की स्थिरता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या, स्टेबलाइजर। ठीक है। अब विस्फोटक के उपयोग, जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनके उपयोग क्या हैं, कि उपयोग होते हैं नंबर 1 सैन्य और रक्षा, यानी बम, गोले और मिसाइल जो होते हैं वो हमारे सैनिक जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो रक्षा के लिए। ठीक है। इसमें गोले, मिसाइल और बम। ठीक है। खनन और निर्माण में नंबर 2 क्या है, खनन और निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे चट्टानों को तोड़ने के लिए। औद्योगिक उपयोग क्या होते हैं, कि जैसे आतिशबाजी होती है और इमारतों को गिराने में भी विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नंबर 4 अपराध और आतंकवाद। जो अपराध और आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, जैसे जो अवैध गतिविधियां होती हैं, उनमें भी विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब विस्फोटक पदार्थों के गुण कौन से होते हैं, गुण के बारे में समझते हैं, कि ये जो होते हैं वो तेज़ी से ऊर्जा और गैसों का उत्सर्जन करते हैं, ध्वनि, प्रकाश और गर्मी का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का बड़ा भंडारण होता है इससे। ठीक है। अस्थिरता यानी अनस्टेबल नेचर में ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनके सुरक्षा उपाय, जैसे मतलब कोई विस्फोटक है और विस्फोटक से हम बचने के लिए यानी क्या उपाय कर सकते हैं, उसका क्या है कि विस्फोटकों को नियंत्रित वातावरण में संग्रहित और उपयोग किया जाता है। ठीक है, करना चाहिए। प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही उपयोग करना चाहिए। विस्फोटक पदार्थों को परिवहन में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे मतलब हम एक जगह पे से दूसरी जगह पे अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या है कि बहुत ही सावधानी से इनको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। अगर इन पे ज़रा सा दबाव पड़ा या ज़रा सा स्पार्क इनको मिल गया तो ये कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, यानी फट सकते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे सैन्य विस्फोटक, या जैसे एग्जाम्पल दिया गया है RDX और TNT का। ठीक है। गन पाउडर को, और औद्योगिक विस्फोटक जैसे नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट। डायनामाइट जैसे ये जो विस्फोटक हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही सावधानी बरती जाती है। ठीक है। अब क्या है कि हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में समझते हैं, और जो बहुत ही आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। बैकेलाइट, बैकेलाइट के बारे में समझते हैं कि बैकेलाइट क्या होता है। ऑप्शन ए इंसुलेटर, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी उच्चरोधी चालक, ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोधी चालक। ठीक है। तो बैकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसका उपयोग कुचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी नॉन कंडक्टिव पदार्थ होता है। ये इस प्रकार का अचालक पदार्थ का कार्य करता है। बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए केबल इंसुलेटर का कार्य करता है ये। ठीक है। क्या करता है, बैकेलाइट जो होता है वो इंसुलेटर का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊष्मा और उसका ऊष्मा और हीट का जो हीट और उसका करंट का क्या होता है कि बैड कंडक्टर होता है, इसलिए इसको जो है इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंसुलेटर। ठीक है। कुचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़ और बैकेलाइट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं। ऑप्शन ए बैकेलाइट, ऑप्शन बी पॉलिस्टीरीन, ऑप्शन सी पॉलीथीन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। अब जो हम पानी बोतल मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, वो बोतलें किसकी बनी हुई होती हैं ये पूछ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए बैकेलाइट, ऑप्शन बी पॉलिस्टीरीन, ऑप्शन सी पॉलीथीन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती हैं। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपेलीन आदि बहुलीकरण के क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं यानी पॉलीमर्स बनाते हैं उसे कहते हैं क्या, प्लास्टिक। प्लास्टिक वह पदार्थ है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जिसे आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। ठीक है। तो जो पानी की बोतलें होती हैं वो बनती हैं पॉलीथीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। ऑप्शन ए वेलक्रो, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी पॉलिस्टीरीन। ठीक है। तो टेफ्लॉन जो होता है वो संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं
ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, उससे कोई भी वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग बर्तनों यानी ना चिपकने वाली बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन जो है खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। यह पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन जो है कौन सी बॉन्डिंग शामिल होती है। ऑप्शन ए क्लोराइड, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी ब्रोमाइड, ऑप्शन डी आयोडाइड। तो टेफ्लॉन जो है खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक यानी पॉलीमर होता है। इस पर ऊष्मा, अम्ल एवं क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है और यह विद्युत धारा का कुचालक पदार्थ है। इसमें कार्बन फ्लोराइड बॉन्डिंग शामिल होती है। तो राइट ऑप्शन इज फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोरेट, ऑप्शन बी पॉलीविनाइल कार्बन, ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी पॉलीविनाइल कार्बोनेट। तो पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग बिजली के तारों की कोटिंग, पतली चादरें, फिल्म एवं बरसाती सीट के कवर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे रेसे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक फाइबर, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी सिंथेटिक फाइबर, ऑप्शन डी रेशम। तो संश्लेषित या सिंथेटिक रेसे या कृत्रिम रेसे जो मानव निर्मित रेसे भी कहलाते हैं, इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। सिंथेटिक रेसे या बहुलक कहलाते हैं। सिंथेटिक रेसों को रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। सिंथेटिक रेसों के एग्जाम्पल हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो एथिलीन गैस का उपयोग प्लास्टिक, रबड़ और फाइबर बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल आदि हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज एथिलीन। प्लास्टिक का उपयोग जो होता है प्लास्टिक में निम्नलिखित क्या एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी में अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है, कौन सी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी मेलामाइन, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी एक्रिलिक। ठीक है, तो संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग अग्निरोधक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। क्या करते हैं, मेलामाइन का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा यानी सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। ऑप्शन ए एक्रिलिक, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी स्पेंडेक्स। ठीक है, तो पहला मानव द्वारा निर्मित सिंथेटिक रेशा नायलॉन है। यह एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों, परतों एवं अन्य आकार में ढाला जाता है। नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, इसका प्रयोग दांत का ब्रश, वस्त्र, मेजों आदि को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन लंबी श्रृंखला वाले किसके सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन बी सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, साबुन का उत्पादन कैसे होता है। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल के साथ क्षार की प्रक्रिया, ऑप्शन बी वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ, ऑप्शन सी कैल्शियम या तथा मैग्नीशियम आयनों की क्रिया, ऑप्शन डी डेडोसिल बेंजीन या H2SO4 तथा
फिर NaOH के साथ क्रिया, ठीक है। तो साबुन वसा या उनके फैटी एसिड से बनता है, ठीक है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जब वसा में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स जलीय या जलीय के साथ अपक्रिया करते हैं तो साबुन ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इसे एस्टर का क्षारीय हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है, ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया कराई जाती है, इससे साबुन बनता है। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है, ठीक है। सह उत्पाद बताना है। ऑप्शन ए आइसोप्रेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी ग्लिसरीन, ऑप्शन डी इथाइलिन ग्लाइकाल, ठीक है। तो ग्लिसरीन साबुनीकरण के प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन का साबुन का सह उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रण में से किसके एक के कारण पाया जाता है। एंटीसेप्टिक गुण होता है जो साबुन में, वो किसके कारण बनता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बिथियोनॉल, ऑप्शन बी सोडियम लॉरिल सल्फेट, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी सोडियम डेडासिलबेंजीन सल्फोनेट, बेथिनॉल, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज बेथियोनॉल। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण बेथियोनाल मिश्रण के कारण पाया जाता है। बेथियोनाल के एंटीबैक्टीरियल और एंटी हेलमिंटिक गुणों के कारण इसका प्रयोग साबुन तथा कॉस्मेटिक पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एनीलिंग, ऑप्शन बी ह्यूमिडिफाइंग, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी डिकैंटेशन। तो गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा कर सांचे में ढालने की प्रक्रिया को एनीलीकरण कहते हैं, ठीक है, एनीलिंग। राइट ऑप्शन इज एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बर्तन, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। द राइट ऑप्शन इज सीमेंट। सीमेंट जो है आधारभूत संरचना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। सीमेंट भार हासी उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके लिए चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट तथा चीका की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी सोडियम बोरेट। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है सिलिका, ठीक है। सीसा सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क सीरुराइट गैलना है, ठीक है। यह एक भारी धातु है और विद्युत का कुचालक होता है। क्वार्ट्ज क्या होता है कि ये रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। माइका एक द्वितीय अभ्रक धातु होती है। और सोडियम बोरेट जो होता है वो होता है बोरिक एसिड का लवण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी फिलिपस पारसेल्सस, ऑप्शन सी लुई पाश्चर, ऑप्शन डी सर हम्फ्री डेवी, ठीक। तो राइट ऑप्शन इज डायनामाइट का आविष्कार जो होता है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया था। सर डम्फ्री डेवी ने कोयला की खानों में जलाने के लिए सुरक्षा दीप का आविष्कार किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, बोरान की खोजें भी की थी किसने, सर हम्फ्री डेवी ने, ठीक है। तो डायनामाइट की खोज किसने करी, अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीएक्स क्या है। आरडीएक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए एक विस्फोटक है, ऑप्शन बी कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयुक्त एक रसायन है, ऑप्शन सी रक्तचाप मापने का एक यंत्र है, ऑप्शन डी विद्युत धारा मापने का एक यंत्र है। तो आरडीएक्स की पहले तो हम फुल फॉर्म समझते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है आरडीएक्स की। आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। यह एक विस्फोटक है,
विस्फोटक होता है, ठीक है। या रायल इसे जो होता है रायल विध्वंस विस्फोटक कहा जाता है। इसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन या T4 भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने खोजा था। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसका जो फॉर्मूला होता है यानी अणु सूत्र होता है वो है O2N2CH2 का होल थ्राइस, ठीक है। RDX एक जटिल और क्रिस्टलीय ठोस है जो पानी में अघुलनशील तथा अन्य द्रव में थोड़ा थोड़ा घुलनशील भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो बेरियम जो होता है वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। रात में आतिशबाजी के दौरान आसमान में चमकने वाले लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंग वाली चमक धातु लवण के उपयोग से प्राप्त की जाती है, ठीक है। बेरियम आतिशबाजी में हरा रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ जो लवण हैं उनका रंग देख समझते हैं कौन से धात्विक लवण होते हैं जो आतिशबाजी में इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन से रंग का निकलता है उसमें प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्टियम जो होता है वो लाल रंग होता है। लाल रंग जो होता है, जो भी आतिशबाजी में लाल रंग होगा वो स्ट्रॉन्टियम की वजह से होता है। नारंगी रंग होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। पीला रंग जो होता है वो सोडियम की वजह से होता है। और हरा रंग होता है वो बेरियम की वजह से। नीला रंग होता है वो कॉपर की वजह से। किसी भी आतिशबाजी में ये चीज़ें अगर उपलब्ध होंगी, मौजूद होंगी, तो क्या होगा कि इनका कलर अलग अलग जो लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, उनकी वजह से अलग अलग कलर होते हैं। जैसे रंगीन, जब कोई रॉकेट हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, रंगीन बनता है, ऊपर आसमान में जाकर रंगीन कलर छोड़ता है, तो वो इन धात्विक लवणों की वजह से बन छोड़ता है, ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।